बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम 15 मिनट में सिंपल और इजी इफ्तारी बनाएंगे जो झटपट से बन जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मैक्रोनीज को बॉईल कर लेना है। तो इसकी बॉइलिंग का प्रॉपर तरीका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो पहले हम मैक्रोनीज को बॉयल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। और अब हमने इसको एक गोल्डन सा कलर देना है, सुनहरे गोल्डन सा कलर देना है। तो यहाँ पे इसको चंगी तरह से मिक्स करते हुए हम भूनेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जब इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, फिर आपने इसमें 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है, छोटे साइज़ की मैंने ली है। तो इसको अब इस प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, कितना सुनहरे सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, प्याज को निकाल लेना है अच्छी तरह से। इसके अंदर से ऑयल को निकाल के तो आपने प्याज को निकाल लेना है। इसी घी के अंदर आपने ऐड करने हैं टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, इसको बारीक कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और अब आपने इसको इसी में गलाना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। तो ये खुद ब खुद ही अपने पानी में गलना शुरू हो जाएंगे। अच्छी तरह से इसकी जब पेस्ट बन जाएगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसकी जगह पिसी हुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्रोनीज में कुटी हुई का ज़्यादा टेस्ट आता है। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 चुटकी के बराबर इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से टमाटर की पेस्ट में मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसकी जो पेस्ट है वो बन चुकी है। तो ये देख लीजिए आप कितनी सॉफ्ट इसकी पेस्ट बन चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। तो जो फ्राई किया हुआ प्याज था वो आप इसमें ऐड कर दें और चंगी तरह से इसको मिक्स कर दें। यहाँ पे अब आपने इसको थोड़ा सा प्याज को गला लेना है। पहले हमने इसको फ्राई किया है, तो अब हम गलाएंगे। तो यहाँ पे मैक्रोनीज को ड्रेन करते हुए इसके अंदर जो पानी था वो हमने थोड़ा सा निकाल लिया। तो आधा कप पानी जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने पानी नहीं निकाला तो आप इसकी जगह सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको चंगी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो लीव्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, आधा चाय का चम्मच के करीब आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको चंगी तरह से कर दीजिए मिक्स। इससे बहुत अच्छी एक खुशबू आती है जो कि पिज़्ज़ा में आती है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल और यूनिक है मैक्रोनीज बनाने का। झटपट से इसमें मैक्रोनीज जो है वो बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला। आपके पास कोई भी मसाला पड़ा हुआ है आप ऐड कर सकते हैं। तो मसाला ऐड करने के बाद इसको चंगी तरह से मिक्स करें और फिर आपने इसको ढाँप के रख देना है 5 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसको डालने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है मायोनीज़। ये आपको मिल जाएगी 30 वाला पैक आप लेंगे तो इजीली उसमें आपकी जो सॉस है वो इजीली बन जाएगी। तो अगर आप इसको खुली हुई माप के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। तो मैंने पैक इसलिए लिया है ताकि आपको इसमें ऐड करने में आसानी हो। इसके बाद इसमें 3 खाने के चम्मच के करीब ऐड करेंगे टमाटो केचप। सिंपल वाली इस्तेमाल करनी है, आपने गार्लिक नहीं इस्तेमाल करनी। इसके बाद आपने इसको चंगी तरह से मिक्स करना है और इसकी एक बहुत ही मज़े की सॉस बनानी है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। तो मसाले में हम ऐड कर रहे हैं काली मिर्च, 1 चुटकी। काली मिर्च ऐड करने के बाद चंगी तरह से इसको मिक्स कीजिए और हमारी जो सॉस है बनके रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम उठाएंगे ढक्कन और देखेंगे हमारा प्याज जो है वो चंगी तरह से गल चुका है। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो सॉस बनी हुई है। तो सॉस को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐड करना है। फ्लेम जो है वो आपका हाई या फिर मीडियम नहीं हो, क्योंकि सॉस ऐड करते ही ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और इससे आपकी फ्लेम हाई होने की वजह से जो सॉस है वो थोड़ी सी जल सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर सॉस को ऐड करेंगे और इसके साथ ही ऐड कर देंगे बॉयल की हुई मैक्रोनीज। तो मैक्रोनीज को आपने पहले चंगी तरह से बॉयल कर लेना है। इसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैक्रोनीज को ऐड कर देते हैं और इसके बाद इसकी कर लेंगे अच्छी सी मिक्सिंग। पोले पोले हाथों से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, बहुत ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना कि आपके मैक्रोनीज जो हैं वो बिल्कुल टूट जाए। तो यहाँ पे मिक्सिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट पे दम में रखेंगे, ताकि जो मैक्रोनीज हमारी ठंडी पड़ गई थी वो थोड़ी सी गर्म हो जाए। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी मैक्रोनीज बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फाइनल लुक को मिस नहीं करना आपने। चले इसको पहले हम डिश आउट कर लेते हैं और फिर करते हैं टेस्ट। माशाल्लाह से 15 मिनट में हमारी झटपट सी इफ्तारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत सिंपल बनी है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।